टुडे इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डे। एक तो टीचर्स डे भी गया हुआ, प्लस इंजीनियर्स डे, एंड टुडे इज़ अ फंक्शन एंड दिस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुझे बहुत एक चीज़ याद दिलाने में आई वाज इन कॉलेज, और मे बी स्टेज पे जब फर्स्ट टाइम जब चढ़ा था, एंड आई नो मेरे भाव साहब गांधी सर थे जो मुझे एक प्राइज़ दिया था, जो राइज टू फर्स्ट इन पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन इन इंडिया, एंड ही फैसिलिटेड मी। आई वाज डूइंग कितने सालों के बाद में I'll be coming here as a chief guest and standing here for all this. Thank you, sir, Arun sir, HOD sir, and Sir ji for inviting me to be part of this event. So, me being entrepreneur, having a company manufacturing nuts and bolts, Anuraj Fastest Private Limited. So when my father was 16-17 years old, गाँव में से बॉम्बे आए हुए थे, वॉज वर्किंग विद अ कंपनी, वहाँ पे कंपनी वहाँ पे जॉब करते थे, और टू सप्लायर नट्स एंड बोल्ट्स। करीब 25-30 किलो का बैग लेके वो पे कंधे में लगा के यूज्ड टू गो टू सप्लाई टू सम अदर रेलवे स्टेशंस, कस्टमर्स एंड ऑल दैट। एंड ही स्टार्टेड जर्नी विद नट्स एंड बोल्ट्स। एंड व्हेन ही लेफ्ट द जॉब, जब उनके अंकल उनको बताया कि प्लीज़ आप जॉब छोड़ के जाइए, एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। सो तभी से उनके दिमाग में था कि नट्स एंड बोल्ट्स में मुझे आगे बढ़ना है, एंड ही वाज इन प्रैक्टिकल नॉलेज। ही इज़ नॉट ए इंजीनियर, आई थिंक 10वीं पास से, बट है गुड नॉलेज ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। तो बचपन से मुझे नट्स एंड बोल्ट्स की दुनिया में लाया गया था, और एक बताया गया था कि डैडी इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं, डैडी को इतना नॉलेज है, अगर टेक्निकल पढ़े लिखे नहीं है तो वाई डोंट यू बिकम इंजीनियर, डू समथिंग इन टू दिस। तो बोला ठीक है सर, पैसे कमा रहे हैं और लाइन ही करियर से चॉइस करना है तो वाई नॉट। बट वॉज नॉट दैट मच गुड इन टू स्टडीज बिकॉज गुजराती मीडियम, यहाँ पे इंजीनियरिंग में आने के लिए नो इंग्लिश, और इंग्लिश इज नॉट दैट मच गुड दैट टाइम। एंड समहाउ आई केम टू इंजीनियरिंग कॉलेज सोलापुर। मुझे इंजीनियरिंग करने को 5 साल लगे थे। फर्स्ट ईयर में मैं इतनी बार बॉम्बे गया हूँ ना, शायद इतनी एग्जाम में दी कि इतनी बार मैं बॉम्बे जाके वापस आया। मुझे धकेल रहे थे, वो स्टडी इंजीनियर बनना है तुझे, इंजीनियर बनना है तुझे, और यहाँ पे आता था 4 दिन रह के वापस चला जाता। बट माई फ्रेंड्स वुड लाइक दैट बिकॉज वेन एवर आई गो होम बैक एंड कम बैक, तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा सब खाना वगैरह बना के देते थे। जैसे हॉस्टल में आता था ना, तो सबसे पहले बोलते तू बाद में बाज में घस के दबा के एंड देन टू एंजॉय। सो तो सेकेंड ईयर कैसे भी करके फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट मैंने पास किए, सेकेंड ईयर में आ गया, सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर अगेन 9 सब्जेक्ट्स एग्जाम देनी है, या वापस ईयर जाने वाला है, बेटर पैक द बैग गो होम। एंड आई नो कुछ एग्जाम के पहले भी 20 दिन की छुट्टी रहता था, तो मैंने बैग पैक किया एंड आई जस्ट वेंट टू स्टेशन, सिद्धेश्वर का टिकट निकाला, एंड वन ऑफ माई गुड फ्रेंड रेलवे मास्टर, ही कम टू नो दैट तुषार इज रनिंग अवे, ही केम टू स्टेशन एंड टोल्ड मी जरा टिकट तो दिखा मुझे, और उससे टिकट फाड़ दी। मैंने देख भाई 9 सब्जेक्ट्स में पास होने वाला नहीं, अब मेरे कोई घर से मैं इतना सब्जेक्ट पढ़ूँ, इंग्लिश मेरा इतना पुअर है कि लाइक दैट टाइम नो गूगल, सो वॉट एवर यू वांट टू फाइंड द मीनिंग यू हैव टू लुक फॉर द डिक्शनरी बहुत जाड़ी जाड़ी होती थी, पतली होती नहीं थी, तो हर एक में से वर्ड फाइंड आउट करना, टू अंडरस्टैंड वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। माई फ्रेंड टू बी डोंट वरी, एंड देन व्हाट ही डिड, एक सब्जेक्ट को लेके उससे स्टोरी टेलिंग के वे में मुझे एक सब्जेक्ट को समझाना चालू किया। इट वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग, जो शायद किसी मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जिसको डिफिकल्टी आती रहेगी। यू नो जब हेड को चक में पकड़ने का रहता है, पैर को जब टेल सब में पकड़ना रहता है, तो चक क्या है टेल क्या है तो दिमाग में रह जाता है। तो द स्टोरी टेलिंग ऐसे किया, तो लेथ ऑपरेट कैसे करता है, कोई मशीन कैसे ऑपरेट करता है, तो मुझे समझ में आने लगा। देन यू टेल मी वॉट एवर इंग्लिश यू नो, स्टार्ट राइटिंग इट आउट। आई स्टार्टेड राइटिंग, और सरप्राइज है यार, सब सब्जेक्ट पास हो गए। थर्ड ईयर। सो अभी जो मेरे फ्रेंड्स थे तो सब मेरे से 1 साल आगे थे, मेरे को पीछे था, तो जो मेरे आगे स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ में रहना चालू किया। आई वाज सीइंग इट, यू नो मेकिंग सम पेपर प्रेजेंटेशन का उनका एक सब्जेक्ट रहता था फाइनल ईयर के लिए, तो दे हैव टू टेक वन टॉपिक, दे हैव टू स्टडी वेल ऑन दैट टॉपिक, मेक अ पेपर प्रेजेंटेशन एंड टू प्रेजेंट। तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई शुड रीड लॉट्स ऑफ मैगजीन्स, गुजराती मैगजीन्स, नॉट इंग्लिश। सो एक पर्टिकुलर टॉपिक था निटिनॉल, निकल टिटानियम मनोल, एंड दैट्स हैव शेप मेमोरी इफेक्ट। मतलब कोई भी टेम्परेचर में इसको वायर को अगर शेप दे दे तो यू शेप या डब्ल्यू शेप दे दे तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अपना शेप याद रखता है। मैंने उस पर स्टडी करना चालू किया।
And then I told principal sir, give me 4-5 days का time, I want to go to Bombay and study further. I went to Science Today, Times of India के building में. I went one of the author, got more details, got opportunity to go with IIT Bombay, उनकी लाइब्रेरी से बहुत सारी डिटेल्स मिली और मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बना दिया. In a way कि भाई 4th year में जाऊँगा तब तक मेरे पेपर काम लगेगा. So that time I come to know there is a competition going on for paper presentation, national level. And what pressure मेरे सब 4th year स्टूडेंट सभी लोगों ने अप्लाई किया. I was only from the 3rd year. तो जैसे कि नहीं 3rd year का बंदा तो कॉलेज का नाम पता नहीं क्या करेगा. But then also I enrolled my principal sir, HOD sir, that please allow me to go there. तो ऐसे बैच बंदे थे उनके सामने मुझे बताया गया कि go and stand and tell. मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बताया, they liked it. उनके सत्य कैसा था किसी को पता ही नहीं था, जो मुझे पता था वही राइट था. So I went to BITS Pilani national level competition. And same way, they were given 15 minutes to share about your project and 5 minutes for questions. फिर 15 मिनट में पूरा प्रोजेक्ट तो समझा दिया और किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था तो क्वेश्चंस में 30 मिनट चले गए. और मुझे पता है कि जो मैं कॉन्फिडेंस से बोलना है वो राइट टेबल में वाले. सो बहुत मजा आया. एंड देन कम टू नो दैट आई स्टूड ऑल इंडिया लेवल फर्स्ट. तो फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल के लिए प्राइज कॉलेज के लिए दैट टाइम पेपर प्रेजेंटेशन के आई केम ओवर हियर. और उस टाइम पे 4-5 डेज का बीच में अभी प्राइज़ मिला. आई वाज इन गुड मूड, फ्रेंड्स के साथ में मैं आगरा दिल्ली सभी में घूम के आ गया. आई वाज श्योर कि जॉइन आई विल कम टू द कॉलेज. मुझे प्रिंसिपल बुलाएंगे ऑफिस में, श्योर. मैं जब ऑफिस कॉलेज में आया तो मेरा पहला बुलावा ही था, तुषार जैसे प्रिंसिपल से बुला रहे हैं, मैं बच गए. तो मैं ऑफिस ही टोल्ड मी दैट आप फर्स्ट प्राइज लेके आए हो, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या रहा है. ही वाज वेरी हैप्पी इन ऑल. और तभी जब ऐसे कॉलेज ये हुआ तभी मुझे स्टेज पे आके तभी हमारे कसीदे भावसा गांधी सर तो उन्होंने मुझे प्राइज़ दिया. एंड आई वाज फीलिंग नाइस. आई एम सॉरी आई एम हियर टुडे. एक कुछ अलग सी खुलबम सा है कि आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ एज अ चीफ गेस्ट एंड शेयरिंग दिस विद यू. सो दिस इज अ जर्नी ऑफ माई सेल्फ स्टडिंग ओवर हियर इन सोलापुर. और जैसे मैंने बताया लाइक मेरे डैडी के जब मैं छोटे से बड़ा हुआ तो लड़बो लिखते गया. तो यू टेकिंग टू वेरियस स्मॉल फैक्ट्रीज. कोई भी फैक्ट्री में गया तो दिल गेट अप, अरे छोटा सीट आ गया, बैठो ठंडा पियो. तो आई शुड थिंक यार 4-5 फैक्ट्री सब मेरी है. अभी तो मेरा बॉस इंजीनियर भी हो गया, अभी तो पैसा कमाऊंगा दिलवाई के बाद मेरा ही नाम है. सो विद इन 3-4 मंथ्स में मुझे रियलिटी का पता चल गया. वो जो फैक्ट्रीज थी वो मेरे डैडी वहाँ पे लेबर जॉब पे काम कराते थे. और जो अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं उनको जाके देता हूँ तो मैं छोटा सेट हूँ, अगर नहीं है जब अपने डैडी को वो पैसा लेके आने. So that was the reality. Yeah, this is too bad. I want to start my factory. And my daddy says, I don't have money. Okay, then I'll go to USA. कभी तो USA भी पढ़ने का कोई नया था. डैडी को मुझे पता नहीं कैसे US भेज देगा, so I got some. तो करना क्या है? तो then okay, then I applied here and there. तो फादर इन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मुझे मिल रहा था. मैंने आई गो एंड डू प्रोफेसर, मुझे सिखाना पढ़ाना लोगों को बहुत अच्छा आता है. तो बोला कि नहीं तू बनने का लड़का हो कि मास्टर बनेगा, सॉरी तुझे धंधा ही करना है. सो लाइकवाइज एक जोक एक छोटा सा है कि लाइक एक सोल्जर को गुजरात के वार्ड में लड़ाई करने को भेज दिया गया, इंजर्ड हो गया, उसको खून की जरूरत पड़ी. तो वहाँ पे गुजराती लोग ने आके सब उसको ब्लड दिया. जब वो रेडी हो गया जैसे बाहर आया, बंदा जोश क्या बोल रहा है, बॉर्डर पे जाओगे? नहीं सर मैं धंधा करूँगा. तो घुमा फिरा के गुजराती और कुछ भी दे वांट टू अर्न. So here I am in a market to become a big shot and all that thing, but only having knowledge of what, only making the boards, nothing else. जब रियलिटी का पता चलते गया, मैं 2 बार NPA हुआ. NPA बोले तो बैंकरप्ट होते होते बच गया, बाहर निकल गया, कैसे भी करके मैं बच गया. और मेरी इंजीनियरिंग उसमें कुछ काम में नहीं है. मेरे पास नॉलेज अच्छा था, एक प्रोडक्ट अच्छी थी, मुझे कैसे बेचना, कैसे लोगों को बोलना, टैक्सेशन क्या है मुझे पता नहीं है, HR क्या है मुझे पता नहीं है. और एटीट्यूड इतना भर के था ना, बिकॉज WIT का इंजीनियर है ना. सो एटीट्यूड ऐसा था कि वर्कर के सामने से लाइक क्या रहे तुम, ऐसा नहीं चलेगा, भड़क जाने का. और 2 बार मेरी फैक्ट्री बंद हो गई. और दोनों बार बिकॉज मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा बैंक का इंटरेस्ट इतना चढ़ गया कि मुझे फैक्ट्री मेरे को बंद करने का टाइम आएगा और मेरे को मेरी फैक्ट्री को सेल ऑफ करना पड़ा. एंड अगेन रेंटल पे, बट लोग हिम्मत नहीं आते हैं बिकॉज एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर तभी मुझे वर्ड नया पता चला था कि बिकॉज तब तक मैं अपने आप को बिजनेस में समझ रहा. एंटरप्रेन्योर का पता चला कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द पर्सन हु इज सेलिंग टू कस्टमर. में जो कस्टमर का भी ध्यान रखता है, जिससे मटेरियल खरीदता है वो वेंडर का भी ध्यान रखता है,
जो बंदे काम करते हैं उनका भी ध्यान रखना है, ऑल विन विन विन, जो बचा कुछ हो तुम्हारा। तो आई सेड ओके, आई टेक केयर ऑफ इट। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर में इंजीनियरिंग के साथ साथ में आई लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग, आई लर्न अकाउंट्स, टैक्सेशन, HR, साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू whom you are working with, एंड रिसर्च डेवलपमेंट करना और क्यूरोसिटी को क्रिएट करते रहने का। सो ये सब चीज़ें करते 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 मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि समय आई कैन से यस आई एम एंजॉय माय जर्नी। अभी आप लोग सब लोग की इसमें अभी रहेगा कि यू सिलेक्ट करियर, राइट, और टेंशन रहेगा पढ़ाई के बाद क्या करेंगे, और हर जब में लास्ट में सबको तो पैसा ही कमाना है, राइट। सो या तो जॉब करोगे या तो फिर कोई बिजनेस करोगे, और बिजनेस करने के लिए एक अंदर से क्यूरोसिटी नाम का एक कुछ तुम्हारे में होना बहुत ज़रूरी है। क्यूरोसिटी इन द सेंस के जहाँ पे भी जाओ, कहाँ से मुझे पैसा कमाने को मिलता दिखते हो। व्हाट वी आर इंजीनियर्स आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। कोई भी छोटी छोटी चीज़ में जहाँ पे भी कोई आदमी पहुँच नहीं सकता, उसका सोल्यूशन देने का काम हमारा है। और साथ में दो टाइप के बंदे भगवान ने तैयार किए, एक इंजीनियर तैयार किया जो हर एक में सोल्यूशन निकाल के देता है, और दूसरा कलाकार तैयार किया। कलाकार वो होता है कि जो ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए काम करता है। आइदर ही कैन बी अ सिंगर, ही कैन बी एक्टर, ही कैन बी अ राइटर, ही कैन बी पोएट, व्हाटएवर। एक कलाकार ये सब काम कर सकता है। इंजीनियर्स, कलाकार सब इंजीनियर्स नहीं होते हैं, और समझो अगर इंजीनियर एक कलाकार है तो अपनी प्रोडक्ट और अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा तो पैसा है। तो यू शुड नो हाउ टू present your product, your knowledge, your smartness in front of the people. You are one of the product. वहाँ पे तुम देखो क्या चीज़ की कमी है, स्टार्ट लर्निंग दैट। हम इंजीनियर्स ऐसे हैं ना कि मरते दम तक तुमको पढ़ता रहना पड़ेगा, नया नया सीखता रहना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्या नया आ गया। वही जैसे सर ने बताया ChatGPT, मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने भी की। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके मैंने बहुत सारे आर्टिकल बनाने चालू किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ईजी करना चालू कर दिया। सो आज की जनरेशन में जो भी नया नया चीज़ आता है स्टार्ट लर्निंग। सेकेंड थिंग, जब हम सब करना चालू करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। मेरा डेस्टिनेशन मुझे पता है, आप लोगों को पहले नक्की करना पड़ा कि उनको जाना किधर है। तो पहले इस पर शुरुआत ऐसे कहते हैं, हर एक को नॉर्थ में जाना करके बोलते हैं। क्या हमने डेस्टिनेशन नक्की किया कि मुझे दिल्ली जाना है? सो प्लस फर्स्ट डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2030, 6 साल के बाद में 2030 में वहाँ पे जाना है, तो उसके कौन से रास्ते हैं, ट्राई टू फाइंड इट आउट, ट्राई टू सी व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सूट्स, व्हाट आर वीक पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग सूट्स है तो तुमको पता ही है, वीक पॉइंट्स पे काम करना है। वीक पॉइंट मेरे कौन से मुझे पता नहीं है इतना, क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ में स्मार्ट ही नहीं। देन आई टॉक विथ माई पीपल वर्किंग विथ मी, मेरे कस्टमर्स, मेरे वेंडर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स। भाई मेरे में क्या गलती है, पूछा तो ऐसे ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, एंड देन इम्प्रोवाइजिंग ऑन दैट। एंड आई नो कि बात करने के टाइम पे अभी जो मैं इतना शांति से धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, आज से 4 साल पहले व्हेन आई वाज लर्निंग वन कोर्स, आई वाज सो स्पीड कि जो मैं बोलता सामने वाला समझ में नहीं आता था। दे टू टेल मी स्लो डाउन। सो इम्प्रोवाइज वॉट एवर थिंग्स विच यू डोंट हैव, फिर वीकनेस जो आगे बढ़ने में तुमको रोक रही है। अगर डेस्टिनेशन नक्की है, जैसे कि दिल्ली जाना नक्की है, तो फ्लाइट से जाना, ट्रेन से जाना, 3 दिन के बाद जाना, अभी जाना, चल के जाना, डिसाइड कौन करता है? मैं डिसाइड करता हूँ। देन आई एम रिस्पॉन्सिबल कि वहाँ पे कैसे पहुँचना है। सो क्रिएट वहाँ पे जाना कैसे है, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा खुद का डिसीजन है। यू कांट ब्लेम देम भाई इसका उसका उसका उसका। प्लान व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ, एंड दिस इज अ जर्नी। मैं दिल्ली कहाँ भी पहुँचूंगा, कहाँ भी नक्की क्या 3 दिन में पहुँचना है, और पहुँचते पहुँचते बहुत जन मिलेंगे, सब लोग आएंगे जाएंगे, मुझे कुछ सिखाते जाएंगे, या तो कुछ नहीं रहेगा तो मैं सीखते जाऊँगा, उसमें क्या सीखने जैसा है, और मैं अपनी जर्नी में पहुँचूंगा। तो आई वांट टू एंजॉय दैट जर्नी। तो अपनी लाइफ की जो जर्नी है, जहाँ पे भी पहुँचोगे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद में, यू शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। जो भी बंदे आते हैं उनको थैंक्स कहते जाओ, ग्रेटफुल रहो कि भाई मैं तुम्हारे से कुछ सीखते जा रहा हूँ। एंड ए टाइम कम्स जब भी तुमको वापस देना है, वापस देना इन द सेंस जैसे हमारे इसमें कहा जाता है कि हम ऋण चुकाते हैं, लोग बोलते समथिंग डेट चुकाते हैं। एक डेट है अपने माता पिता का, समथिंग वी डू समथिंग फॉर आवर पेरेंट्स। एक हमारे समाज का, सो वी आर अर्निंग व्हाट वी आर डूइंग। तो कुछ हमें ऐसा बिजनेस ढूंढना है कि जिसमें हम समाज के अंदर कुछ फर्क लेके आ सके, जिसमें कुछ बदलाव आ सके। कमाएगा पैसा ऑटोमेटिक आएगा उसमें,
थिंक व्हाट वी कैन मेक द डिफरेंस। थर्ड, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश में एक चीज़ करने से कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, तो उनकी छोटी सी छोटी चीज़ अपने देश के चीज़ों के अंदर बहुत ही फ़र्क लेके आ जाती है। और आजकल का माहौल और सिचुएशन, गवर्नमेंट की सपोर्ट इतना अच्छा है। नेक्स्ट 5 साल इंडिया के हैं, यू शुड नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। और कोई भी एक चीज़ पकड़ो और वो चीज़ में डेली थोड़ा पढ़ना चालू करो, नॉलेज लेना चालू करो। और थोड़ी चीज़, एक जो चीज़ रहेगी, जैसे मेरा नट्स एंड बोल्ट्स, बी द मास्टर ऑफ दैट। सो हूएवर आस्क्स यू व्हेनेवर, दे शुड नो, ये बंदा को सब पता रहेगा, गो एंड टॉक विद हिम, ही नोस। सो आई एम नॉट अ नट बोल्ट मैन्युफैक्चरर, आई एम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर व्हेन नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड। वो जो मैंने जब क्रिएट किया, ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ मेरे साथ आनी जो भी चालू हो गई। सो आई डिड सम प्रोजेक्ट्स लाइक बांद्रावती सीलिंग प्रोजेक्ट। आप जाओगे तो सी द टाई रोड्स एंड ऑल दैट मेड बाय माय कंपनी। So then we use underwater में सब कोटिंग्स आर रिक्वायर्ड, स्पेशल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। आई स्टडीड दैट कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। मैंने उसका स्टडी करके उसका मैं इंपोर्ट सब्सिट्यूट ला के दिया। पीपल नो मी फॉर दैट। सो बिजनेस का करने के लिए पीछे एक बड़ा रीज़न है, कुछ मैं समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बनाता हूँ जो लोग याद करते हैं। मुझे पता है मेरा फैमिली, मेरे बच्चे के बच्चे जब भी बांधने वाली सीलिंग प्रोजेक्ट में जाएंगे, देव इसमें जो नट्स बोल्ट लगे ना, अपने दादा ने किए थे। सो ऐसा कुछ एक छाप छोड़ के जा रहा है। लोगों को याद रहना चाहिए हम इंजीनियर्स हैं, हम इंसान ऐसे हैं कि जो दुनिया के अपने सब कुछ छोड़ के सबके पीछे कुछ बदलाव लेने के लिए यहाँ पे जन्म लिया हुआ है। एंड सेकेंड, यू आर WITians। WIT हमारे जो स्टूडेंट्स जो है, जो पास आउट हुए हैं, हम लोग हर एक जन, हमारा पूरा जो बैच था 91, ये यूनिक बैच में बोल सकता हूँ। बाकी सब बैच बट नेचर यूनिक थे, मगर हम लोग के जो भी एक बंदे हैं कुछ ना कुछ दुनिया के कोने कोने के अंदर बैठ करके कुछ ना कुछ बदलाव ला रहे हैं। और हम लोग सब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई इनवाइट आप सब लोग भी अपने दूसरे के साथ में कनेक्ट करो, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए सपोर्ट करो, आगे बढ़ो। तो बट नेचर जब पूरा एक साथ में आएगा, तो हम लोग की कॉलेज जो थी 300 एकर्स में थी, वेरी हैप्पी कि 600 एकर्स में। और शायद आप लोग जब मेरी जगह पे आओगे पता चलेगा कि सोलापुर इज नोन फॉर WIT, राइट। तो ऐसी मूवमेंट कौन क्रिएट करेगा, हम छोटी छोटी चीज़ें करके क्रिएट करेंगे। सो आई इन्वाइट यू फॉर ऑल दिस। सो दैट्स व्हाट आई टू वांटेड टू शेयर। शायद ज़्यादा हो गया, सॉरी, बट रियली थैंकफुल टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन फॉर इन्वाइटिंग मी, फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक्स अ लॉट।